ओके बढ़िया, आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 को, जो कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, इग्रिस ने जिन्वू की मार मार के हालत खराब कर दी, लेकिन जिन्वू ने भी इतनी मार खाने के बाद हार नहीं मानी और उसने फाइनली इग्रिस को हरा दिया। लेकिन उसका क्वेस्ट तब भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने बहुत सारे ओपोनेंट्स आ जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्वू से, जो कि यहाँ पर इन लोगों से मार खा रहा है। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा है कि उसने अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन खो दिया है और उसके पास अभी टाइम नहीं है कि वो उसको बैठ के ढूंढे। अब यहाँ पर वो बस एक ही तरीके से सरवाइव कर सकता है और वो है इन लोगों को हराकर। इसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर जिन्वू की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिन्वू भी इन्हें एक एक करके मारने लगता है। जिन्वू यहाँ पर बताता है कि वो अपने स्टेल्थ और मर्डरस इंटेंट का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्टेमिना पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन वो खुद से कहता है कि वो अभी गिव अप नहीं कर सकता। जिसके बाद वो नाइट्स में बहुत सारे घूसे मारता है। यहाँ पर जिन्वू इन मॉन्स्टर को बहुत अच्छी फाइट दे रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचता है सबसे नीचे होना क्या होता है ये बात मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की तलाश में रहता हूँ। अब यहाँ पर जिन्वू उन मॉन्स्टर्स से अपने हाथों से फाइट कर रहा है, इसलिए अब उसके हाथों से भी खून जा रहा है। जिन्वू को अब यहाँ पर हल्की हल्की बेहोशी फील हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्टेमिना कम हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर जिन्वू को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब सभी लोग मिलकर जिन्वू को दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाया करते थे, और इन बातों को याद करके यहाँ पर जिन्वू अपना फोकस खोने लगता है, जिस चीज का फायदा यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी उठाते हैं और जिन्वू के ऊपर 2 बार अटैक भी करते हैं। जिन्वू को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिस्टर सॉन्ग उसके पास आकर उससे कह रहे हैं अब बस बहुत हो गया है, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। इसी के साथ उसको जूही भी दिखाई देती है जो कि उससे सेम यही बात कहती है। अब यहाँ पर जिन्वू का पुराना वाला वर्जन भी आ जाता है जो कि उससे कहता है तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। वैसे भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो इतनी खतरनाक चीज को लेकर? वैसे क्या तुम्हें याद है कि तुम एक ई रैंक हंटर हुआ करते थे? अब देखो खुद को कितने आगे आ चुके हो। मतलब यहाँ पर जिन्वू का पुराना वाला वर्जन उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। वो बताते हैं कि जब जेजू आइलैंड के ऊपर 3rd रेड पड़ी थी तब वो वहाँ पर नहीं थे क्योंकि उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। इसके बाद वो चीफ वू की तरफ देखकर कहते हैं तुम बताओ। चीफ वो बताते हैं कि वो 3rd रेड में थे, वो भी सिक्योरिटी टीम के साथ। इसके बाद प्रेसिडेंट बताते हैं उस रेड के अंदर जेजू आइलैंड पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई और जिन लोगों ने वहाँ पर सरवाइव किया तब से लेकर वो चीज उनके दिमाग में बुरे सपने की तरफ बैठ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि उन हंटर्स को अब ये चीज भूल जानी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसके बाद अगला सीन फिर से जिन्वू का ही होता है जहाँ पर उसका पुराना वाला वर्जन उसकी बेइज्जती करे जा रहा है। पुराना जिन्वू अभी के जिन्वू से कहता है मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, मैं कितना लंबा हो चुका हूँ और मेरी बॉडी कितनी अच्छी दिख रही है, और जरा ये तो देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा ही क्या, मैं अभी भी अंदर से कमजोर ही हूँ और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। तभी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है एंड इसके बाद पुराना वाला जिन्वू उससे कहता है तुम अभी तक इस दुनिया में अपनी जगह नहीं पहचान पाए। अब यहाँ पर जिन्वू अपने पुराने वाले वर्जन को शट अप कहता है और उन मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिन्वू का सर पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है एंड इस हमले से जिन्वू का बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है। अब यहाँ पर जिन्वू को खुद के ऊपर फिर से सेल्फ डाउट होता है। तभी यहाँ पर उसको पुराना वर्जन उससे कहता है देखा यही होता है जब तुम बेफालतू की हीरोपंती दिखाते हो, तो अब खुद देख लो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। जिन्वू यहाँ पर सोचता है क्या उसके साथ अभी वही चीज होने वाली है फिर से जो कि उसके साथ डबल डंजन में हुई थी। अब जिन्वू यहाँ पर मरने की हालत में होता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा डेली क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। एंड यहाँ पर उसके इस क्वेस्ट का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है और साथ ही में यहाँ पर ये मॉन्स्टर जिन्वू को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू का पुराना वर्जन उससे कहता है लगता है ये सिस्टम तुम्हें अभी भी मरने नहीं देगा। ओके तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जिन्वू का सिस्टम उसको एज अ पेनल्टी किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद अगले सीन में जिन्वू एक पेनल्टी जोन में होता है। यहाँ पर आते ही जिन्वू सोचता है अच्छा हुआ कि आज का क्वेस्ट मैंने पूरा नहीं किया, मेरी जान बच गई। अब यहाँ पर जिन्वू सोच में पड़ जाता है क्या उसे पेनल्टी मिली है या फिर उसके सिस्टम ने उसे जानबूझ के बचाया है। अब यहाँ पर जिन्वू अपने स्टोर में से 3 पोशन पीता है जिससे उसकी एनर्जी वापस रिकवर हो जाती है। इसके बाद वो एक और पोशन पीता है, लेकिन इसी के साथ वो एक नोटिफिकेशन भी पढ़ता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर वो एक बार बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया तब वो चाहे कितने भी पोशन पी ले अपनी एचपी नहीं बढ़ा सकता। तब उसके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला नेचुरल तरीके से हील होना और दूसरा अपना लेवल अप करके हील होना। तभी वो देखता है कि उसके सामने उस पेनल्टी जोन के बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब यहाँ पर उसको 4 घंटे तक इनके बीच सरवाइव करना है। लेकिन इस बार यहाँ पर जिन्वू इनसे बच के भागता नहीं है और इनको तगड़े वाले डैमेज देने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तब उसका और भी ज्यादा लेवल अप होगा। इसके बाद अगला सीन जिन्वू के घर का होता है। यहाँ पर उसकी बहन आधी रात को जग जाती है क्योंकि उसको एक बुरा सपना आया हुआ होता है। अब जैसे ही वो लिविंग रूम में जाती है वो देखती है कि उसका भाई जिन्वू अभी तक घर वापस नहीं आया। जिन्हा को ऐसा
ऐसा लग रहा है कि जिन्वू ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन असलियत तो हम जानते हैं ना। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू का बहुत आराम से यहाँ पर लेवल अप हुए जा रहा है और जिन्वू ने वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसलिए वो कहता है लेवल अप करके हील करने का तरीका ज्यादा आसान है। यहाँ पर उसके पास अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए वो सोचता है कि अपने वेपन्स को ठीक कर लिया जाए। इसीलिए वो स्टोर पे जाके एक नाइट किलर स्वॉर्ड खरीद लेता है और यहाँ पर ये स्वॉर्ड तुम आराम से देख सकते हो, बहुत फेमस स्वॉर्ड है ये स्वॉर्ड यहाँ पर 25% ज्यादा डैमेज देती है आर्मर्ड मॉन्स्टर्स को। ये स्वॉर्ड थोड़ी महंगी है लेकिन खैर अच्छी भी है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक रून स्टोन भी देखता है जो कि उसे इग्रिस को मार के मिली थी। इस स्टोन को यहाँ पर यूज करने के बाद उसकी एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है रूलर्स हैंड। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस स्किल को यूज करने में जिन्वू का कोई भी माना यूज नहीं होगा। वैसे इस वाली स्किल के हेल्प से जिन्वू यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे ये सेम एबिलिटी इग्रिस भी यूज किया करता था। जिन्वू यहाँ पर इस वाली स्किल का यूज करने की सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो इस स्किल का यूज बड़े मॉन्स्टर्स पे नहीं कर सकता। एट लास्ट जिन्वू यहाँ पर कहता है मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और अब मैं तैयार हूँ, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। अगले सीन में जिन्वू फिर से उसी डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स का नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगला सीन चोए और उसकी गिल्ड का होता है। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो जेजू आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। चोए चाहे से कहता है मैं जानता हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, लेकिन चाहे कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मैं 3rd रेड के टाइम पे एक हंटर नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कैसा फील करते होंगे गिल्ड मास्टर। जहाँ पर इनका पायलट बताता है कि उसको माना के मल्टीपल सोर्स डिटेक्ट हो रहे हैं जो कि पानी से आ रहे हैं। अगला सीन फिर से जिन्वू का होता है जहाँ पर वो नाइट किलर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को बहुत आराम से मार रहा है। जिन्वू अब यहाँ पर कुछ अजीब सा फील करता है। वो खुद से कहता है इतने मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा। वो कुछ मेजेस को भी देखता है जो कि अटैक नहीं कर रहे होते क्योंकि अटैक तो बस ये नाइट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन्वू को पता चल जाता है कि जो ये मेजेस हैं वही नाइट्स को समन कर रहे हैं, इसलिए अब उसका मेन टारगेट यहाँ पर मेज होना चाहिए। जिन्वू यहाँ पर ठीक ऐसा ही करता है और अपनी स्वॉर्ड को उस मेज की तरफ फेंकता है जिससे कि वो मेज मर जाता है। उस मेज को मारते ही वहाँ पर बाकी के मॉन्स्टर भी कम हो जाते हैं, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि उसे अब बाकी बचे हुए मेजेस को मारना है। लेकिन ये मेजेस यहाँ पर छुपे हुए होते हैं, इसलिए जिन्वू को यहाँ पर उन नाइट्स को मारकर मेजेस को ढूंढना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जिन्वू उन मेजेस को ढूंढ कर उन्हें मार रहा होता है, लेकिन बाकी के बचे हुए मेजेस अपने मैजिक का यूज करके गोलम बना देते हैं। लेकिन जिन्वू यहाँ पर अपनी बुद्धि चलाता है। वो सोचता है कि इन गोलम्स पर अटैक करने से अच्छा है कि वो मेजेस को ढूंढे और उनको मारे, इसीलिए अब वो गोलम्स को डॉच कर रहा है। फाइनली अब यहाँ पर जिन्वू बचे हुए मेजेस को ही मार देता है, लेकिन वो ये चीज नोटिस करता है कि गोलम्स अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्वू भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करता है और उस गोलम को ही मार देता है। अब यहाँ पर फाइनली सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, जिसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि जिन्वू ने यहाँ पर जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। सिस्टम जिन्वू को ये नोटिफिकेशन देता है कि जहाँ भी प्लेयर जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसे फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जिन्वू समझ नहीं पाता कि इस चीज का आखिर मतलब क्या है, बट तभी उसका सिस्टम उसे और भी कुछ बताता है। प्लेयर की यहाँ पर पावर के लिए भूख बढ़ेगी, जिसमें उसकी मदद करेंगे कुछ घोस्ट, और ये घोस्ट आएंगे शैडो आर्मी से। शैडो आर्मी प्लेयर के लिए रास्ता बनाएगी। अब जिन्वू का सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अब वो एक नेक्रोमैंसर बन चुका है। यहाँ पर नेक्रोमैंसर एक तरह की मैजिक टाइप क्लास है जो कि अनडेड मॉन्स्टर्स को एज अ सर्वेंट की तरह समन करते हैं। अब यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उससे कहता है क्या तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी है। जिन्वू इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन उसका सिस्टम उससे फिर से कहता है एक बार फिर से चेक कर लो। जिन्वू को यहाँ पर एक्चुअली में क्लियर ही नहीं हुआ कि आखिर करना क्या है, इसलिए वो सोचने लगता है। अब यहाँ पर जिन्वू काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली हाँ कर देता है। इसके बाद अगला सीन होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का। यहाँ पर सुबह होने वाली होती है। यहाँ पर वो कहता है अभी तक चॉय और उसकी टीम जेजू आइलैंड पे पहुंच गई होगी। प्रेसिडेंट कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। अगला सीन जिन्वू का होता है जहाँ पर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, और अजीब से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही है। यहाँ पर जिन्वू की बॉडी में से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी चीजें होने के बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क बन चुका है। यहाँ पर वो कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखता है जिनके अंदर में से उसे कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी। अब यहाँ पर फिर से उसका सिस्टम अपीयर होता है और उसे कहता है तुम एक कमांड वर्ड को बनाओ। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि वो कमांड देने के लिए क्या वर्ड चुने। यहाँ पर वो कमांड नेम सोच लेता है और उसका नाम होता है अराइज। अब जैसे वो यहाँ पर अराइज बोलता है, यहाँ पर उनकी शैडोज एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाती है जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसकी जो नई स्किल है वो है शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। इस वाली स्किल को यूज करने में उसका माना ड्रेन होगा, लेकिन इस चीज से वो अपनी एक शैडो आर्मी बना लेगा और इस शैडो आर्मी को वो कहीं भी समन कर सकता है।
जब भी वो चाहे। लेकिन उसको यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से किसी चीज की शैडो एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकता है और ये चीज डिपेंड करती है टारगेट के स्ट्रॉन्गनेस पर। जिन्हो यहाँ पर सोचता है कि उसने इतने सारे शैडो एक्सट्रैक्शन कर लिए, लेकिन क्या वो एस रैंक और ए रैंक के मॉन्स्टर का शैडो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए अब वो इग्रिस के पास जाता है। इग्रिस के पास जाकर जिन्हो कहता है अराइज, लेकिन उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिन्हो अब यहाँ पर 2 और ट्राई कर सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तब खेल खत्म। लेकिन जिन्हो फिर से ट्राई करता है और यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो इग्रिस है वो खाली सिंहासन का प्रोटेक्टर है, इसीलिए उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होने से मना कर रही है। जिन्हो इग्रिस को यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है और वो उससे कहता है तुम एक वॉरियर हो, इसलिए मेरा साथ दो, यहाँ क्या करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जिन्हो फिर से अराइज बोलता है और फाइनली यहाँ पर इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जिन्हो की यहाँ पर ये छोटी सी आर्मी उसके सामने झुक जाती है। अगला सीन होता है चोए के गिल्ड का। यहाँ पर ये लोग एक चींटी वाले मॉन्स्टर को पकड़ देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर अब इवॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी तो मुझे कमेंट बताना।